कार रिस्टोरेशन। डिंडीगुल नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में दुर्गापति नाम का आदमी अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। एक दिन दुर्गापति शहर से एक कार खरीद कर लाता है और अपने पत्नी को दिखाता है। वो कार देखकर वो कहती है, अरे वाह जी, नई कार कितनी अच्छी है ये। अब तुम्हें कहीं भी जाना रहा तो इसी कार से जाती जाना। जी हाँ, वैसे भी मुझे आजकल ना ऑटो से जाना या उसका इंतजार करना बड़ा जान पे आता है। मुझसे इंतजार नहीं होता अब आजकल। अरे इसीलिए ही तो मैंने खरीदी है कार। कुछ दिन बीत जाते हैं और उस कार में कुछ खराबी आती है, जिस वजह से कार बार बार रुकती है तो कभी चालू नहीं होती। इस तरह उस कार में प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन फिर भी दुर्गापति के पत्नी को वो कार बहुत पसंद रहती है, इसलिए वो उस कार को रिपेयर कर करके उसे ही चलाता है। एक दिन दुर्गापति कहता है, अरे सुनती हो माया, हमें अगले महीने शहर जाना है भाई साहब के बेटी की शादी में। जी हाँ, मुझे याद है, हम सवेरे ही निकल जाएंगे कार से। शादी का दिन आता है। दोनों पति पत्नी तैयार होकर कार से शहर शादी के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बीच रास्ते में ही कार बंद हो जाती है। दुर्गापति बहुत कोशिश करता है उस कार को सुधारने की, लेकिन वो कार शुरू ही नहीं होती। इस वजह से वो वक्त पर शहर नहीं जा पाते और उनसे वो शादी छूट जाती है। इस बात से दुर्गापति बहुत नाराज होता है और वो उस कार को पास के ही नदी में धकेल कर फेंक देता है। वो कार वहीं पड़ी सड़ती रहती है। कई साल बीत जाते हैं। अब उनका बेटा निखिल भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, हम कार क्यों नहीं खरीदते? हमारे पास कई साल पहले एक कार थी बेटा, जो मुझे बहुत पसंद भी थी, लेकिन वो बार बार खराब होती रहती थी, जिस वजह से तुम्हारे पापा ने उसे एक दिन नदी में फेंक दिया। तब से वो वही पड़ी हुई सड़ रही है। निखिल नदी पर जाकर उस कार को देखता है और उसे देखकर अपना मन बना लेता है कि वो बड़ा होकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा और उस कार को सुधारेगा। कुछ साल बीत जाते हैं और निखिल कहे मुताबिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़कर गांव में वापस आता है और माँ से कहता है, माँ, मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है माँ, और तुम्हारा जन्मदिन भी आ रहा है। मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहता हूँ माँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बेटा, मुझे जो पसंद है वो तुम्हारे पापा ने मुझे कार के रूप में दिया था, लेकिन अब उनसे कह रही हूँ कि कम से कम नई कार खरीद लो तो मना कर रहे हैं। तो बताओ ना माँ, क्या दूँ तुम्हें? अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो वो कार ठीक करके दो बेटा, जो तेरे पापा ने मेरे लिए इतने प्यार से खरीदी थी। निखिल माँ का उस कार के प्रति स्नेह देखकर बड़ा खुश होता है और दूसरे दिन ही वो अपने कुछ दोस्तों को शहर से बुलाकर उस कार को नदी से बाहर निकालता है और सभी मिलकर उस कार को रिस्टोरेशन करने के लिए एक गैराज में लेकर जाते हैं। चारों मिलकर उस कार को अच्छा करने लगते हैं। कोई कार की बॉडी पर काम करता है, कोई इंजन पर, तो कोई कलर का। इस तरह से काफी दिन तक उस कार को अलग अलग कामों में बांटकर वो चारों उसे ठीक करते हैं और कुछ ही दिनों में वो कार तैयार हो जाती है। वो ठीक वैसे ही दिख रही थी जैसे नई खरीद कर निखिल के पापा उसे घर लाए थे। निखिल कार तैयार करके अपनी माँ के जन्मदिन पर घर लेकर जाता है और कहता है, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो तुम? अरे बेटा, मैं यहाँ हूँ, किचन में काम कर रही हूँ बेटा। निखिल अंदर जाता है और माँ की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर लेकर आता है और जैसे ही माँ आंखें खोलती है, सामने चमचमाती हुई वही कार होती है। ये देखकर माँ कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बेटा, इस कार को सच में तुमने ठीक किया। माँ उस कार को अपने सामने देखकर खुशी के आंसू रो देती है और दुर्गापति भी बेटी की मेहनत देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है और इस तरह निखिल अपनी माँ के लिए पुरानी कार को रिस्टोर करके जन्मदिन पर गिफ्ट देता है। बिगफुट कार रेस। बर्लिया नाम के शहर में भंसाली नाम का एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रक थे। भंसाली का एक बेटा था, उसका नाम राहुल था। राहुल अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाता था और कभी कभी वो लोड भी ले जाता था। राहुल के दोस्त कौशिक, सुशांत, त्रिवेदी तीनों हमेशा घूमना फिरना, कार रेसिंग करना, बस यही उन तीनों का काम था। एक दिन राहुल ट्रक पर लोड उतारने के लिए जा रहा था कि उसके दोस्त कार में आकर, अरे राहुल, ये क्या, हम कार रेस कर रहे हैं और तुम हो कि इतने अमीर होकर भी कूली का काम कर रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो। ये हमारा व्यापार है, हमारा काम करने में हमें क्या शर्म और क्या गलती? अरे उसे हम लोगों जैसा कार रेस करना नहीं आता, इसीलिए बहाने बना रहा है। इस बात पर सारे दोस्त हंसने लगते हैं।
राहुल अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। अरे कार रेस सिर्फ तुम लोग ही नहीं, कार रेस खेलने वाले और भी बहुत हैं। वैसे कार रेस तो आम है, ऐसे आम रेस खेलने में मुझे कोई मजा नहीं आता। कार रेस बच्चों का खेल है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे साथ अपनी कार को लारी के टायर लगाकर कार रेस करो, तब असली मजा आएगा। तो ठीक है, रुको मैं ये लोड उतार कर आता हूँ, तब बिगफुट कार रेस खेलते हैं। उसके दोस्त बिगफुट कार रेस कैसा होने वाला है, ये सोचकर बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। राहुल लोड उतार कर आता है। तो शुरू करें। पर हमारी कार के तो छोटे टायर ही हैं। मेरे ट्रैक्टर के टायर लाकर लगा दूंगा, चलो। ये कहकर राहुल उन तीनों की कार को ट्रैक्टर के टायर लगा देता है। कार्तिक, सुशांत, त्रिवेदी तीनों थोड़ी दूर पर जाकर, अरे यार कुछ भी हो, ये रेस हमें ही जीतनी है, नहीं तो वो अपने आप को महान समझेगा। अरे पर वो ट्रैक्टर बहुत अच्छे से चलाता है, उसे बिगफुट कार चलाना तो और भी आसान है। तो हम उसकी कार के ब्रेक फेल कर देंगे, तब वो महान नहीं बल्कि सीधे ऊपर चला जाएगा। तीनों हंसने लगते हैं। उन तीनों की बातों को पास में खड़ा हुआ राहुल सुन लेता है। अच्छा नालायक कहीं के, मुझे ही टोपी पहनाने की सोच रहे हो, चलो तुम लोगों को देख लूंगा मैं। ये सोचकर राहुल उनकी कार के इंजन में से एक वायर को काट देता है। इधर ये तीनों राहुल की कार के ब्रेक काट देते हैं। तो रेस शुरू करें। ओके। अरे अगर सब रेस खेलने लगेंगे तो विनर कौन होगा या कौन निर्णय करेगा? तो मैं जज बन जाऊंगा, तुम तीनों रेस खेलो। ओके, रेडी, 3, 2, 1, गो। ये कहते ही राहुल, सुशांत, कौशिक तीनों बिगफुट कार रेस शुरू करते हैं। तीनों स्पीड में जा रहे थे। राहुल को पता था कि उसकी कार के ब्रेक काट दिए गए हैं। वो रनिंग में ही ब्रेक की वायर जोड़ देता है। कौशिक, सुशांत की बिगफुट कार इधर उधर घूमते हुए कंट्रोल खो चुकी थी। कौशिक, सुशांत डर जाते हैं। राहुल प्लीज मुझे बचाओ, अरे बाप रे, इस बिगफुट कार को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। राहुल अपनी कार को स्पीड ले जाकर कौशिक की स्पीड से अपनी स्पीड को जोड़कर राहुल अपनी कार में से कौशिक की कार में छलांग मारता है। अरे कौशिक डरो मत, कुछ नहीं होगा, ब्रेक को दबाकर पकड़ो। राहुल कार की क्लच को दबाकर गियर बदलता है और कौशिक बिगफुट कार को रोक देता है। कौशिक रिलैक्स हो जाओ, सुशांत की कार को कंट्रोल करके आता हूँ। तुरंत राहुल अपनी कार को सुशांत की कार की तरफ मोड़ देता है और सुशांत की कार को भी कंट्रोल कर लेता है। राहुल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम जो भी खेल खेलते हैं या काम करते हैं, बाद में उसे याद करके खुश होना चाहिए, ना कि नुकसान पाकर उदास होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें लाइफ एंजॉय करनी है तो लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, ना कि कार रेस में। ये कहकर राहुल वहां से चला जाता है। उस दिन से सुशांत, कौशिक, त्रिवेदी भी अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं और एक जिम्मेदार इंसानों की तरह जीवन गुजारने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो समाज की नजर में बुरे हों। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।